नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस साल ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक लग रहा है। सूतक का लगने का समय रहेगा शाम 4:05 पर और चंद्र ग्रहण का लगने का समय रहेगा मध्य रात्रि 1:05 पर और 2:25 पर चंद्र ग्रहण समाप्त होगा। तो दोस्तों, अब कंफ्यूजन इस बात की है कि शरद पूर्णिमा के दिन सूतक भी लग रहा है और ग्रहण भी। तो ऐसे में शाम को लक्ष्मी माता की पूजा कैसे करें, कब करें और चंद्रदेव को पूजा कैसे करें, अर्घ कब दें। तो दोस्तों, आप शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी मैया की पूजा 28 अक्टूबर को सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके आप तुलसी माता को भी पूजा कर लें और उन्हें दीप भी प्रज्वलित करें, क्योंकि कार्तिक का स्नान भी कल से ही यानी पूर्णिमा से ही प्रारंभ हो रहा है। कल से ही कार्तिक नहाया भी जाएगा और आप तुलसी माता को 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की शाम को दीपदान न करें, क्योंकि सूतक काल का प्रारंभ शाम 4:05 पर ही हो जा रहा है। तो ऐसे में आप किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति को स्पर्श ना करें, उन्हें छुए ना, बल्कि आप अपने पूजा मंदिर में 4 बजे के पहले यानी 3 साढ़े 3 बजे तक दीप प्रज्वलित कर दें, क्योंकि सूतक काल के दौरान मंदिर पूजा पाठ मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए और मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। और अब चंद्रदेव की पूजा कब करें, अर्घ कब दें, खीर कब बनाएं और चंद्रमा के नीचे खीर को कब रखें। आइए सुनते हैं इन सारी बातों को। व्रत पहले से अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो आपको शाम 4 बजे से पहले यानी शाम 4 बजे से पहले 3 साढ़े 3 बजे तक ही इस व्रत को करना है, क्योंकि सूतक काल लगने से पहले आप एक पानी से भरा परात लें और 1 लोटा में गाय का दूध लें और उसमें थोड़ा सा चावल डाल लें और उसी पानी के परात में 3 बार आपको अर्घ देना है चंद्र देव का स्मरण करते हुए, और एक घी का दीपक आप वहीं पर प्रज्वलित करें और चंद्रदेव को प्रज्वलित करने के बाद आप उनको 3 बार परिक्रमा करें चंद्रदेव की। और परिक्रमा करने के बाद से आपको ओम चंद्रमसे नमः बोलकर उन्हें प्रणाम करना है और घर की सुख शांति के लिए उनसे विनती करना है, प्रार्थना करना है, समृद्धि के लिए कामनाएं करनी है उनसे। और उसके उपरांत अब बात रही खीर बनाने की और खुले आसमान में रखने की। तो दोस्तों, जब चंद्र ग्रहण 28 तारीख को रात यानी 29 तारीख को 2:25 पर ग्रहण का प्रभाव समाप्त होने के बाद तुरंत स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और खीर बनाएं और उसमें केसर डालें और खीर बनाकर तुरंत खुले आसमान में उसे रख दें और खीर के पात्र को किसी कुर्सी या टेबल पर उन्हें रखें, ऊंचा करके ऊंचे स्थान पर खुले में, और जो है कि छत पर या फिर कहीं भी जहाँ भी आपका खुला जगह हो आप खुले आसमान में खीर को रखें और उसमें से थोड़ा सा खीर चंद्रदेव को यानी वहाँ पे चढ़ा दें। इसके बाद से दोस्तों, उस खीर को सुबह में 29 तारीख को अपने परिवारजनों में उसे प्रसाद को बांट दें, क्योंकि उसमें चंद्रदेव से निकली हुई किरणों के माध्यम से जो अमृत की वर्षा होती है वो खीर में जाती है और उस खीर को खाने से शरीर के रोग कष्ट यानी अनेक प्रकार की दुख बीमारियां दूर होती है और वो बहुत ही उत्तम होता है उस खीर को खाना। दोस्तों, अगर आप चाहें तो जब खीर बनाएं तो और खुले आसमान में रखने जाएं तो थोड़ा खीर निकाल करके लक्ष्मी माता के पास उसको कटोरी में रख दें, उनका भोग लगा दें स्मरण करके उनका, और लक्ष्मी माता को भी रख देंगे आप तो बहुत ही अच्छा हो। इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी को मीठा चीज अति प्रिय है। मीठे चीज में उनका मन बहुत वो है, लक्ष्मी माता बहुत ही खुश होती हैं मीठे चीज़ों पे। और दोस्तों, खीर आपको जो बनाना है वो गाय के दूध में आप बनाएं। तो आप गाय का दूध जो है कि शाम को ही मंगा करके रख लें और सूतक लगने के पहले यानी 28 अक्टूबर को शाम 4 बजे के पहले आप दूध में कूसा
यानी कूस का एक घास होता है, वो कूसा या फिर तुलसी पत्र डाल दें। कूसा तो नहीं मिल पाएगा सभी लोगों को, लेकिन तुलसी पत्र तो सबको मिल सकता है। तुलसी पत्र उस दूध में आप डाल करके और रख दें। ऐसा करेंगे तो दूध जो रहेगा वो शुद्ध रहेगा, उसको अशुद्ध नहीं माना जाएगा सूतक काल में या ग्रहण के काल में। और उसके बाद से आप क्या करें, ग्रहण के बाद तो आप कूसा तुलसी पत्र को दूध से निकाल करके कहीं रख दें, तब खीर बनाएं। तो दोस्तों ये सारी बातें क्लियर हो गई हमारी, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैंने जो भी सारी बातें आपको बताई हैं वो बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से उसका मैंने संशोधन करके और कई जगहों से अध्ययन करके तब मैं आप सभी को ये बातें बता रही हूँ। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को दबा दें, ताकि जो कि हमारी जो भी नोटिफिकेशन आएगी, अगली वीडियो आएगी, वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए कि ग्रहण के समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। वैसे थोड़ी समस्या तो हो ही जाती है गर्भवती महिलाओं के लिए, और रात में ग्रहण जो लगता है तो वो मतलब काफ़ी मतलब थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है उन लोगों को, क्योंकि रात में जागरण करना पड़ता है, सोना नहीं है गर्भवती महिलाओं को। तो इसलिए मतलब इन बातों को आप ध्यान में रखते हुए और गर्भवती महिलाएं ध्यान दें मेरी इन बातों को, कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको ग्रहण के समय कुछ काटना पीटना नहीं है। वैसे तो रात में ग्रहण लग रहा है, लेकिन मैं आप सभी को ध्यान दिला देती हूँ कि चाकू, सुई, धारदार चीज़ें, इन सभी चीज़ों को हाथ से भी ना स्पर्श करें, क्योंकि वो आने वाले शिशु के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो आप इन सभी चीज़ों से वर्जित रहें। और मेरी दूसरी बात है कि ग्रहण के समय में गर्भवती महिला बाहर नहीं निकले और ग्रहण को मतलब देखे ना, चांद को वो ग्रहण के टाइम में देखे ना। और मेरी तीसरी बात है कि ग्रहण के समय में महिलाएं गर्भवती घर से बाहर ना निकलें और चांद को ना देखें। ग्रहण वाले चांद को गर्भवती महिलाओं को देखना वर्जित माना जाता है। और मेरी तीसरी बात आप लोग ध्यान से सुने कि पहला काम गर्भवती महिलाएं एक काम जरूर कर लें कि एक धागा को अपने पैर की अंगूठी से सिर तक नाप कर और किसी दीवार पर उस धागे को एकदम सीधा करके, कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, उसे लगा दें। यानी किसी टेप से एकदम सीधा उसको धागे को दीवार पर सटा दें, उसे चिपका दें। ऐसा आप ग्रहण के दिन, आप दिन में ही सूतक लगने से पहले ही इस काम को कर लें, नहीं तो बाद में भूल भी जाएंगे आप लोग। तो मैं बता दे रही हूँ कि आप लोग इस काम को ग्रहण के दिन आप सुबह में ही कर लें, ताकि निश्चिंत रहेंगे आप लोग। और गर्भ में पल रहे शिशु के लिए ये जो है कि बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसा आप लोग कर लेंगे तो, और नहीं करेंगे तो हानि भी हो सकती है। जैसे कि दोस्तों ऐसा करने से शिशु का सीधा शरीर, शुद्ध शरीर वाला शिशु उत्पन्न होता है। जैसे कि भूल चूक में अगर कहीं हाथ पैर आपने मोड़ के बैठ गए तो माना जाता है कि गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय हाथ पैर मोड़ के बैठती हैं, अरवट करवट सोती हैं, तो इससे जो है कि शिशु जो है कि अंग भंग मतलब इस तरह से शिशु का पैदा होने का संभावना रहता है। तो इसलिए मतलब इस धागे को नाप करके दीवार पे चिपका दिया जाता है। और बाद में ग्रहण खत्म होने के बाद से उस धागे को हटा करके आप कहीं रख सकते हैं, किसी पेड़ में ले जा करके उसे लपेट सकते हैं। तो मेरी चौथी बात आप लोग ध्यान दें कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं सोए नहीं, तो शिशु नहीं तो अंधा पैदा होता है और अंग भंग शिशु पैदा होता है सोने से। आंख बंद कर करके आप सोएंगे तो शिशु आंख बंद करके वो भी सो जाएगा, और इसलिए माना जाता है कि शिशु जो है कि अंधा पैदा होता है ऐसे करने से। तो आप इन सारी बातों से बचें। और मेरी पांचवी बात आप लोग ध्यान दें कि गर्भवती को ग्रहण के समय भगवान के नाम का जप करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। मन में ही, मुंह से ही बैठे रहें, भगवान का नाम लेते रहें, राधे कृष्णा करते रहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते रहें, ओम नमः शिवाय का आप जाप करें या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। आप मतलब ऐसा धार्मिक मतलब उच्च विचार उस टाइम रखना चाहिए। तो माना जाता है कि जो शिशु होता है गर्भ में, उसके भी विचार उत्तम होते हैं, धार्मिक विचार का शिशु पैदा होता है। तो ऐसा ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं इन सभी बातों को ध्यान दें। और एक और मेरी बातें आप लोग सुनने, छठी बात है कि गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय में कभी भी भोजन ना करें, वो खाए नहीं। अगर मानते हैं कि अस्वस्थ हैं
तो पानी पी सकती हैं, दवा वगैरह खा सकती हैं, और नहीं अगर चलाऊ है तो कुछ खा पी सकती हैं, अगर ज़्यादा समय का मतलब ग्रहण है तब। अगर कुछ समय का, कुछ घंटों का है तो आप इन सभी बातों के लिए वर्जित रहें। और वैसे भी इस समय जो ग्रहण लगने वाला है इस साल में, वो रात में लगने वाला है, उस टाइम तो कोई खाएगा नहीं, पिएगा नहीं। तो ये तो बात क्लियर हो गई। अब हम अगली बातें सुनते हैं। दोस्तों, छठवीं बात हमारी है कि ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान कर लें। गर्भवती महिलाएं भी स्नान कर लें, सारे लोगों के लिए बता रही हूँ कि सभी लोग स्नान कर लें, दान पुण्य कर लें, जो भी छूना है हाथ से उसको छू करके दान पुण्य कर लें। अनाज वगैरह चाहे जो भी आपको मतलब दान में देना है आप छू सकते, उसे छू करके आप दान में दे सकते हैं। और दोस्तों, आप उसके बाद से पूजा करें, अर्चना करें, घर में मंदिर सफाई करें, घर में भी मंदिर में भी गंगा जल छिड़के, मतलब उस टाइम से आप पूजा पाठ करना अपना शुरू करते प्रातः काल से। और चंद्रदेव को उस टाइम आप अर्घ भी दे सकते हैं, जल भी दे सकते हैं, उनको चढ़ा सकते हैं। उसके बाद से उनको अगरबत्ती मतलब धूप वगैरह ये सब दिखा सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, और उसके बाद से ग्रहण समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये ग्रहण जो है कि भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देगा, यानी शुरू से लेके समाप्त तक ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा। भारत के अलावा ये ग्रहण कई देशों में यानी दिखाई देगा। मतलब ये ग्रहण का बहुत ही बड़ा प्रभाव है जो कि भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देगा, और भी जगहों पे और भी देशों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है दोस्तों, क्योंकि इसमें मैंने कई इन्फॉर्मेशन दी है, कई जानकारियाँ दी हैं, तो इसके लिए आप लोग माफ़ करें। और वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।